वंदेहं। ओके, सो अभी शुरू करते हैं प्रोग्राम को, कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अभी सिर्फ 12 लोग आए हुए हैं। अच्छा, 12 लोग तो हैं, लेकिन कैमरा सिर्फ 6 ऑन लगी पड़ी है, बाकी 6 कैमरा तो बंद हैं। आप बैठे भी हो कि नहीं बैठे हो साथ में? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। Let's give a very warm welcome to Ashok Changlani, Atul Khanewal, Prema Manjari, Anand and Madhavi, Gansham Hiranandani, Himanshu Madan, Laksha, Meena Jethani, Meena Punjabi, Ramesh Rachwani, Sangeeta Bhavnani, and Ram Bhavnani, Vishal Hiranandani. Thank you for joining today. ओके, मिनती पंजाबी भी है, माता जी भी आई हुई है, मिनती देवी। हाँ, निताई प्रसाद भी है, देवी श्रेष्ठा भी थी, मैंने देखा पहले। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, स्वागत है और अभिनंदन भी है हमारे इस कार्यक्रम में। आप हिस्सा ले रहे हो, आप भाग ले रहे हो, तो वेरी नाइस एंड हैप्पी टू सी यू ऑल। तो आज का दिन है, वी आर गोइंग टू स्पीक ऑन अ स्पेशल टॉपिक, इज अ सब्जेक्ट स्पेशल है। इट इज ऑन द साइंस ऑफ द पुरुषोत्तम, द सुप्रीम पर्सन, द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम पर्सन। सो भी जैसे कि पुरुषोत्तम का मास चल रहा है, पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, तो हम वी आर टॉकिंग ऑन दिस चैप्टर टुडे। ऑल्दो इट इज द 15th चैप्टर भगवद गीता, इज क्वाइट फार अवे, बट स्टिल जैसे कि खास ये ऐसा महीना ही ऐसा है, और तो ये भी योग्य बनता है कि इस अध्याय के बारे में हम उस पर कुछ विशेष ध्यान दें। तो अभी हम चाहते हैं एक्चुअली ये जो अध्याय पूरा, हम इस पे सिर्फ 20 श्लोक हैं। हाँ, तो ये 20 श्लोक हम पढ़ते हैं, हाँ, एक के बाद एक पढ़ते जाते हैं। तो मेरे स्क्रीन में मैं स्लाइड्स दिखाते जाऊंगा, उसमें वर्सेस लिखे हुए हैं, जो आप स्क्रीन से देखकर वर्सेस यानी बोल सकते हो, रिसाइट कर सकते हो तो अच्छा होगा, नहीं तो आपके पास पुस्तक होगी तो वहीं से भी आप रिसाइट कर सकते हो। तो इज इट ओके, आप ऐसे, इज इट ओके दैट वी डू, बिकॉज इट विल बी नाइस कि आप एक साथ में 20 लोग पहले पढ़ लेते हैं उसको, फिर बाद में उसके बारे में उसका चर्चा करेंगे। हाँ, तो ओके, सो वी आर अबाउट 17 पीपल ज्वाइन राइट नाउ। तो मैं एक एक श्लोक एक एक के लिए मैं डिनोमिनेट करता हूँ, मैं बताते जाता हूँ किसको कौन सा श्लोक बोलना है। जैसे आपका श्लोक आए आप वो पढ़ लीजिए, ठीक है ना। तो एज पर द स्क्रीन मैं देख रहा हूँ, सो आई विल लाइक प्रेमा मंजरी, कैन यू रिसाइट द श्लोक नंबर 1? Okay, as a sloke comes and you recite number 1. Okay, so you just remember the number. अपना नाम मैं बोलते जाऊंगा और नंबर देते जाऊंगा, आप वो नंबर याद कीजिए, आपको कौन सा नंबर श्लोक बोलना है। तो प्रेमा मंजरी 1, विशाल हिरणदानी 2, आनंदा 3, माधवी 4, एंड राजू चंगलानी 5, अतुल 6, घनश्याम हिरणदानी 7, हंस गोकुल 8, हेमा गौरी 9, लक्षा 10, Lavanya Mai 11, Meena Jethani 12, Minati Devi or Nitai Prasad 13, and मेरा नाम नहीं आया बेटा। आएगा 13, राजकुमार पंजाबी 14, रमेश रचवानी 15, शिल्पा 16, योगिता 17, और कौन रह गया, तो फिर बताइए, नहीं तो फिर we can repeat. माया चुकानी, Maya is 18, is Sangeeta Bhavnani 19, चारू रुक्मणी, and myself I will read the 20th. Okay, तो हर किसको एक एक नंबर आ गया या? तो अब मैं स्लाइड डालता हूं, और आपको अगर पुस्तक है तो पुस्तक से भी पढ़ सकते हो, या तो स्लाइड में से पढ़ सकते हो, आपको स्लाइड में दिखाई देगा। आई विल शो यू द okay, so this is the chapter, the Yoga of the Supreme Person, Bhagavad Gita, chapter 15. So we have the first sloka over here, so you can start. I think it was Prema Manjari.
personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymn. One who knows this tree is a knower of the Vedas. Okay. Verse 2. The Supreme Personality of Godhead. The branches of this, can you hear me? Hello? Yes. The branches of this tree extend downwards and upwards, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to fruitive action of human society. Very good. Thank you, Prabhuji. Verse 3. Who was supposed to recite the verse 3? Hare Krishna. Atul Khandewal. I think. I don't know because I was this. As is 6 number, no? Yeah, you're 6. Yeah. No. Mataji, I am 15. I just joined late, so am I 15? I'll read the third one also. It's Do we okay. read now or we? Okay. I'm 15. Whoever can read the third can read. Who read the second? Who can read the second? Yeah. The real form of this tree cannot be perceived in this world. No one can understand where its end, where it begins, and where its foundation is. But with determination, one must cut down his strongly rooted trees with the weapons of detachment. Thank you very much, Prabhuji. Thank you. So now the fourth one. I think people are feeling shy to read the verses. 3 and 4 are same, Prabhuji. Pardon? 3 and 4 are together. Together. Okay. 3 and 4 are together. Yeah, so okay, then you continue. The fourth one can continue. The third one can continue the fourth one. Thereafter, one must seek that place from which, having gone, one never returns, and there surrenders to the Supreme Personality of Godhead, from whom everything began, from whom everything has extended since time immemorial. Fantastic. So Vishal, you got a fortunate to recite 3 verses. Okay, that's nice. Thank you very much. So the fifth verse. ये 5वां 5th मेरा है, लेकिन आप दूसरे किसी को बोल दो, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा इस पे। Okay, ठीक है। Can I go ahead? Yeah, come on. Who's going to read it? Hare Krishna. Laksha. Hare Krishna. Those who are free from false prestige, illusion, and false association, who understand the eternal, who are done with material lust, who are free from dualities of happiness and distress, and who unbelievers know how to surrender unto Supreme Person, attain to the eternal kingdom. Thank you, Prabhuji. Now, verse number 6. Yes. That supreme abode of mind is not illuminated by the sun or moon, nor by tree of fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. Very good. Thank you. Should I read it again? No, it's fine. No, it's fine. It's good. Then the next one. The verse 7. Yeah, it's mom, dad only. I'll read it. The living entities in this conditioned world are my eternal fragmental part. Due to conditioned life, they are struggling very hard with the 6 senses, which include the mind. Okay, good. Then the 8th one. Hare Krishna, Prabhu. Hare Krishna. The living entity in this material world carries his different conceptions of life from one body to another. As the air carries aromas, does he take one kind of body and again quits it to take another? Thank you, Hansa Gokul Prabhu. Very nice to hear from you. Thank you. So the 9th verse.
The living entity, thus taking another gross body, obtains a certain type of ear, eye, tongue, nose, and sense of touch, which are grouped about the mind. He thus enjoys a particular set of sense objects. Very good. The 10th. The foolish cannot understand how a living entity can quit his body, nor can they understand what sort of body he enjoys under the spell of the modes of nature. But one whose eyes are trained in knowledge can see all this. Very good. The 11th one. The endeavoring transcendentalists who are situated in self-realization can see all this clearly, but those whose minds are not developed and who are not situated in self-realization cannot see what is taking place, though they may try. Very good. The 12th one. The splendor of the sun, which dissipates the darkness of this whole world, comes from me, and the splendor of the moon and the splendor of fire are also from me. Very good. मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। बहुत अच्छे माता जी, very good, very nice. The 14th one. Shall I read? Actually, mine was 12th. I didn't realize I was on mute and I went on reading. Okay. So, okay, you read 14 then. Thank you. I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the 4 kinds of food stuff. Thank you. Thank you. I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of the Vedas. Very good, Prabhuji, very good. So we have the 16th. द्वाविमो पुरुषो लोके शराश्चर एव च शर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते. There are 2 classes of beings, the fallible and the infallible. In the material world, every living entity is fallible, and in the spiritual world, every living entity is called infallible. Hare Krishna. Thank you, Yogita. Very nice. Hare. So the 17th. Is that my number? I don't got it written down, but I Okay. will. Yeah. I'll read. I've not read. I think so. It's my number. I joined Yes, late. yes, So it's yours. yeah. Yes. Okay. Besides these 2, there is a greatest living personality, the Supreme Soul, the imperishable Lord Himself, who has entered the 3 world and is mentoring them. Very good, Prabhuji. Very good. Thank you. Then we have the 18th. Who was 18? I think Sangeeta was supposed to say the 18th, no? Sangeeta? Hare Krishna, Sangeeta? हरे कृष्ण। या चूंकि मैं हर क्षण तथा अक्षण दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों के परम पुरुष के रूप में व्याख्यात हूँ। Very good, very good, very nice. Thank you. The 19th. Who was I supposed will to read. I had not read still. So Okay. I'll read. Yeah. Whoever knows me as the Supreme Personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service to me, O son of Bharat. Thank you, Shilpa. Thank you very much. Very nice. So we have the last one. Anyone wants to volunteer for reading, or I read it myself? Yeah, I can read. This is the most confidential part of the Vedic scriptures, O sinless one, and it is disclosed now by me. Whoever understands this will become wise, and his endeavor will know perfection. Okay. Thank you very much, everybody, for participating, and it was wonderful.
तो अभी ये देखा आपने कि ये पुरुषोत्तम योग के बारे में ये जो अध्याय है, तो जहाँ पे कृष्ण अपने आप को रिवील करते हैं, अपने आप की पहचान देते हैं। अभी ये भगवद गीता में कुल मिला के 18 अध्याय हैं, तो उसमें से उसका विभाग ऐसे बना हुआ है। जो पहले 6 जो अध्याय हैं वो कर्म योग के बारे में चर्चा करते हैं, तो आखिरी के 6 हैं वो ज्ञान योग के बारे में। तो बीच में एक सैंडविच हो जाता है, जैसे सैंडविच में जो होते हैं ना, जो असली माल, जो इसमें जो प्योर स्टफ होता है वो काम बीच में रखा जाता है ना। आप कुछ ऐसा हीरे मोती भी हो, आप काम कबड़ के बीच में संभाल के रखते हो ना, जैसे सोना वगैरह कोई ऐसी कीमती चीज हो, पैसे तो के तिजोरी के अंदर संभाल के रखते हैं। तो भगवद गीता भी ऐसी बनी हुई है। तो पहले 6 अध्याय हैं वो कर्म योग बोलते हैं, बारे में चर्चा करते हैं, आखिरी के 6 ज्ञान। तो बीच के जो हैं, जो मूल्य है, जो यानी जो मोस्ट utmost important जो सब्जेक्ट मैटर है, and that subject matter is about भक्ति योगा, राइट। तो जो 7th चैप्टर से लेकर 12th चैप्टर भक्ति योगा है, तो बीच में आ जाते हैं। बाकी के जो कर्म योगा, ज्ञान योगा, उसके कवरिंग्स होते हैं, जैसे उनको बचा के रखे हुए हैं। तो आप यानी भक्ति योगा के बारे में जानकारी चाहिए तो पहले आपको कर्म योगा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा समझोगे। फिर उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज्ञान योगा पढ़ोगे तो आपकी भक्ति और भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो अभी जब भक्ति कैसे स्ट्रॉन्ग होती है, जब भी आप 12वां अध्याय जो है, जो भक्ति योग के बारे में बात करता है, समझाता है, तो 12वां अध्याय में जब जानकारी पा ली तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको और बलशाली करने के लिए, जब आप देखोगे कि 15 चैप्टर में भगवान अपनी पहचान दे रहे हैं, हालांकि उसने अलग अलग अध्याय में पहचान दी हुई है, 10वें अध्याय में भी अपनी पहचान दी हुई है कि कैसे हैं, लेकिन पुरुष के पुरुषोत्तम, सब पुरुषों का मैं उत्तम में उत्तम, यानी मैं ही सबसे श्रेष्ठ जो पुरुष है वो मैं ही हूँ। वो आपको 15वें अध्याय में स्पष्ट रूप से भगवान बोल देते हैं कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, और जो मेरे बारे में जानता है वो ही ज्ञानी है, उसको ही इसकी ज्ञान ही सच्ची ज्ञान है, बाकी जो ज्ञान है वो इतने सही ढंग से नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो कि अब जो 12th चैप्टर है, जो भक्ति योग के बारे में बताया जा रहा है, और जो अभी 15 चैप्टर में जो हम पढ़ रहे हैं, 15वां जो इस अध्याय में जो पढ़ रहे हैं, वो दोनों में श्लोक सिर्फ 20 श्लोक होते हैं, कम से कम श्लोक इस दोनों अध्यायों में है। और महत्वपूर्ण दो जो अध्याय यही दो है, भक्ति योगा और जो पुरुषोत्तम योगा के बारे में जो है, जो अध्याय है, इन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अध्याय हैं और इनमें श्लोक भी कम है। तो कहने का मतलब है कि जो छोटी चीज होती है ना, जैसे हीरे मोती होते हैं, कीमती होते हैं, छोटे होते हैं लेकिन कीमती बहुत होते हैं, कभी कभी ज्यादा होने से फिर उसकी कीमत चले जाती है, लेकिन भगवान यानी इस तरह से बनाया हुआ है, ये चैप्टर इस तरह बनाया हुआ है कि छोटे भी हैं और मूल्य वाले भी हैं। तो इस विषय के बारे में, इस अध्याय के बारे में थोड़ा ज्यादा हमें ध्यान देने चाहिए, थोड़ा ज्यादा, क्योंकि इसका मूल्य ज्यादा है, उसमें ज्ञान भी ज्यादा है, और हमें जो फल भी होगा इससे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा हमने जो 20 लोग पढ़े हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, वी विल गो वन बाय वन एंड स्लोली, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक भी कुछ भी हम गवाए नहीं, इसमें से कोई भी एक शब्द भी नहीं गवाए, क्योंकि वी विल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अभी मैं ठीक है, अभी आपके सामने एक स्लाइड है, आप देखोगे कि सब उल्टा पुल्टा लगा पड़ा है, उल्टा सुल्टा जैसे होता है ना, आप जैसे आदमी खड़ा है वो पूरा शहर को उल्टा देख रहा है। हाँ, तो कभी आपने ऐसे महसूस किया है, कभी ऐसे हम बच्चे होते थे या भी खेलते थे तो सर नीचे पैर ऊपर करके, नहीं, दीवार के पैर रख के फिर हम अपना सर नीचे कर लेते थे, या पेड़ से लटकते थे उल्टा, तो कैसे सब दृश्य कैसे दिखता है, सब उल्टा दिखता है, राइट। ऐसे लगता है कि कुछ गलत देख रहा हूं मैं, कि ये सही ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसा फीलिंग आती है क्योंकि आप उल्टे हो, आपका नेचुरल पोजीशन है ही नहीं, स्वाभाविक है ही नहीं। आपका स्वाभाविक नेचर क्या है कि आप सीधे खड़े रहो और सब चीजें सीधे सीधे देखो, तो आपको सही ढंग से दिखाई देगी। जो उल्टे देखेगे तो सही ढंग से नहीं दिखाई देती है। तो लेकिन क्या होता है, कुछ समय हो जाता है ना, जैसे एक समय के बाद ये जो भौतिक शक्ति है, जो भौतिक ऊर्जा है, हाँ, उसके प्रभाव से क्या होने लगता है, ये जो अस्वाभाविक चीजें हैं ना वो भी स्वाभाविक लगने लगती हैं, जो अननेचुरल चीज है वो नेचुरल लगने लगती है, और जो नेचर है, जो सच्ची चीज है, वो हम उसको रिजेक्ट करने लगते हैं। अभी देखो कि जैसे बड़े बड़े शहर हैं,
हाँ, उसमें रास्ते वगैरह लाइटें लगे पड़ी हैं, बड़े एयरपोर्ट्स बने पड़े हैं, तो वो हमको नेचुरल लगने लगते हैं। लोगों को चाहते हैं, इसलिए सिटीज देखोगे, कोई सिटीज में देखो कि 15 करोड़, किसमें 10 करोड़, किसमें न जाने कितने करोड़ लोग रह रहे हैं। क्यों? सब शहर में भाग रहे हैं। वो समझते हैं शहर ही एक्चुअली एक नेचुरल जगह है रहने के लिए। और जो नेचर है, जो आप देखोगे जैसे वन होता है, या जैसे गार्डन्स एरिया, जो फार्मिंग एरियाज होती हैं, वहाँ पे वो शहर, वो जो गांव है, वो खाली होते जा रहा है। जो नेचर है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। वो सब प्रभाव काय का है? ये जो भौतिक जो ऊर्जा है, उस भौतिक एनर्जी की जो इन्फ्लुएंस है, वो हम पे आ रही है धीरे धीरे। शुरुआत में सब उल्टा लगता है, पहले ये नहीं अच्छा लगता। जैसे आप गांव से किसी लोग को, किसी इंसान को ले आओ शहर में, शुरुआत में उसको नहीं अच्छा लगेगा, बोले कहाँ है शहर में बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, बड़े रास्ते, गाड़ियां चल रही है, मुझे नहीं पसंद है ये, मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। लेकिन अब एक 6-8 महीने 10 बार, एक बरस के बाद जैसे पैसे कमाने लगेगा, पैसे ज्यादा आने लगेंगे, एक बार पैसे आते हैं तो वो सब अच्छा लगने लगता है। बोला ये भी शहर भी अच्छा है, गांव में तो है ही क्या, गांव में तो खाली गाय है और पेड़ हैं और खेती है, और तो कुछ है ही नहीं, पैसे तो है ही नहीं। तो ये जो अननेचुरल चीजें हैं, ये हमारे लिए अननेचुरल है। ये आप देखो, जमीन में से आप कुछ भी पैदा कर सकते हो, फ्रूट फल वगैरह, सब्जियां, इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां आ जाएगी। लेकिन आप सीमेंट से क्या पैदा करोगे? जो आप सीमेंट के रास्ते हैं उसमें से क्या आएगा? उसमें से तो कुछ आएगा ही नहीं, अननेचुरल है। तो अननेचुरल को हम नेचुरल समझने लगे, क्योंकि हम समझ लेंगे हमारी जिंदगी ये है। ये समय का जो प्रभाव होता है, जो एक तो समय के साथ हो जाता है, और जो भौतिक ऊर्जा है, उसकी शक्ति है, वो भौतिक शक्ति के वजह से हम ये प्रभावित हो जाते हैं, हम ये समझने लगते हैं कि ये हमारे लिए सच्चा है। लेकिन इसी तरह से हम जाएंगे अभी, ये देखो ये क्या है, ये है हमारा सच्चा असली रूप, अस्तित्व जिसको बोलते हैं ना, ये नेचुरल है। ये जो ऊपर आप देख रहे हो, ये है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में राधा कृष्ण है, सब विश फुलफिलिंग डिजायर ट्रीज हैं, जो आपके जो हर प्रकार की जो इच्छा पूरी करने वाले एक वृक्ष हैं, जो गैया हैं, जो सुरभि गैया हैं, जो पे जितना दूध चाहे आप वहां से उन सुरभि गैया से निकाल ले सकते हो। आपकी मनपसंद इच्छा भी पूरी कर लेती हैं। सब हीरे जवाहर और रत्न के साथ ये भरा हुआ है। ये भूमि ऐसी है जो रत्नों के साथ, हीरे जवाहरों के साथ, सबके साथ भरी हुई है। नदियों में पानी ही पानी है, सही है। ये ऊपर वाला भाग है, और जो नीचे वाला भाग है वो हमारी भौतिक हमारा भौतिक जगत है। तो क्या हो रहा है कि आप जब कोई तालाब के करीब जाते हो ना, तो कोई जैसा समझो पेड़ है या आप ही खड़े रहते हो, तो आपको अपना तस्वीर उस तालाब में जो पानी में कैसा दिखता है? उल्टा दिखने लगता है। सही बात है ना? आप खड़े रहोगे, ऐसे लगेगा कि पेड़ के जो शाखाएं नीचे हैं और उसकी जड़ ऊपर है। आप खड़े रहे तो ऐसे लगेगा आपके पैर ऊपर हैं, आपके सर नीचे हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी आध्यात्मिक जगत है, हमारा आध्यात्मिक जगत है ना, वो एक तालाब के सामने, वो तालाब काय का बना हुआ है? हमारे इच्छाओं का तालाब, हमारे इच्छाओं से भरा हुआ जो तालाब, जो सागर है, उसके सामने ये जो उसकी परछाई आती है ना, प्रतिबिंबिता जो होती है, वो है हमारा भौतिक जगत। तो यहाँ पे सब उल्टा आ जाता है, सब उल्टा हो जाता है। आप देखोगे जो ये तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जैसे जड़ हैं ऊपर दिखाई दे रही हैं, और जो शाखाएं नीचे जा रही हैं। और जो आध्यात्मिक जगत में, जो आध्यात्मिक जगत में जो नीचे में नीचे हिस्सा है, वो ब्रह्मलोक है। वो भौतिक है तो भौतिक जगत के अंदर ही, लेकिन उसका अंत हो जाता है। यानी जो जहाँ पे आध्यात्मिक जगत अंत होता है, वहां पे ब्रह्मलोक है। और यहाँ देखोगे कि भौतिक जगत में क्या है? ब्रह्म ऊंचे ऊंचे स्थान में बैठा हुआ है। ऊंचे में ऊंचा स्थान ब्रह्म का है, और जब नीचे हैं सब देवी देवता हैं, और हम इंसान भी इस शाखाओं में बैठे हुए हैं और इस शाखाओं में फंसे हुए हैं। ठीक है। अभी ब्रह्मा जो है वो प्रार्थना करता है और इस वर्णन करता है, इस आध्यात्मिक जगत का वर्णन करता है। ये आध्यात्मिक जगत है क्या? जहाँ पे गोविंद जो परम मुख जो भगवान है, जो प्रजापति जिससे सब जगत का उत्पन्न होता है, और जो गैयों का पालन करता है, जो हमारे हर प्रकार की इच्छाओं का फल देता है, जहाँ पे वो उसका वास जो है सब रत्नों से भरा हुआ है, और इसमें इतने पेड़ हैं जो हमारे उद्देश्य के लिए, हमारे जो भी इच्छा है उनकी पूर्ति करने के लिए वो पेड़ हुए उधर।
तो उसके लिए मैं अपना करोड़े करोड़े लाखों मैं नमस्कार करता हूँ। और वहाँ पे गोपियाँ जो लक्ष्मी हैं वो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो ये भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना है कृष्णा के प्रति। तो हमारी आध्यात्मिक जिंदगी ऐसी है। लेकिन अभी क्या हुआ है, जैसे हमने बात बताया कि ये प्रभाव होने से, जो ये प्रकृति का जो प्रभाव है, जो समय का प्रभाव है, कलयुग का प्रभाव है हमारे पर, तो ये क्या हुआ कि ये जो हम देख रहे हैं ना वो सच्चा नहीं है, वो सब झूठा है। इन द सेंस है सच्चा, एग्जिस्टिंग, इट इज एग्जिस्टिंग, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज देयर, लेकिन इसकी रिफ्लेक्शन है जो मटेरियल वर्ल्ड हो जाती है। जो उस मटेरियल वर्ल्ड में जी रहे हैं, हमने उसको समय के साथ, हमारे प्रकृति के प्रभाव के साथ उसको हम सच मानने लगे हैं कि यही हमारा संसार है और यही हमारा जगत है। जैसे कि समझो आप परदेश में चले जाते हैं, जैसे हम लोग ही हैं, समझो इंडियंस हैं, हम इतने परदेश में रहते हैं, ठीक है। पहले तो भारत में रहते थे, फिर परदेश में आ गए। पहले तो परदेश अच्छा नहीं लगता था, बोले क्या ये सब अंग्रेजों के साथ, ये वेस्टर्नर्स के साथ रह पड़े, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, हमारे को तो हमारी बेल पूड़ी पानी पूड़ी तो मिलता नहीं है इधर, और वगैरह दाल चावल जो भी होते हैं पापड़ वगैरह तो मिलते ही नहीं है, तो ये पसंद नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे कुछ समय के बाद जैसे धनराशि आने लगती है, पैसे कमाते हैं, फिर धीरे धीरे हमारी मित्रता भी बढ़ती है लोगों के साथ, जानकारी होती है, लोग जानने लगते हैं, तो हमें वो स्थान भी अच्छा लगने लगता है। हाँ, वो हालांकि वो हमारा घर नहीं है, वो हमारा असली घर नहीं है, फिर भी हम उसमें पसंद रहने के लिए पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हुआ है, हम इस भौतिक जगत में आ गए हैं और ये समझ लगे कि यही हमारा घर है, ये हमारा वास है और इसी में हमें जीना है, और धीरे धीरे हम इसमें अपने को आदत दिलवा देते हैं कि यही हमारा जगत है। तो अभी सोचो कि इस जगत में रह के आपको भगवान की क्या पहचान होगी। अभी देखो, मैं अभी स्लाइड देखते हैं, वहां जो भगवान आध्यात्मिक जो जगत में जो प्रेम है राधा कृष्ण का, जो क्या बोलते प्योर टाइप ऑफ लव है उधर, जो प्योर लव है इज कन्वर्टेड इन मटेरियल वर्ल्ड। क्योंकि हम उसको पूरे उल्टे रूप से देखते हैं, तो ये प्योर लव इज कन्वर्टेड इनटू लस्ट, काम। एक काम की वासना आ जाती है, जो वासना काम की वासना होती है ना, जो प्यार है एक काम की वासना आ जाती है उसमें। जो हम आध्यात्मिक जगत में है वो सच्चा प्रेम है, जो राधा वहां पे ऐसे शारीरिक प्रेम नहीं है, शारीरिक ऐसी भोगता नहीं है उसमें, संयोग का भोग नहीं है उधर, संभोग नहीं होता है उधर, काम की वासना नहीं होती है वहां। सिर्फ भगवान कृष्ण की खुशी के लिए और जो उनको आनंद मिलता है उसके वजह से ये सब गोपियां अपने आप को अर्पित करती हैं और उसकी सेवा करती हैं। हम सब एक्चुअली आध्यात्मिक जो भी हैं, आध्यात्मिक वासी हैं लोग, वो सब भगवान के कृष्ण के सेवा में लगते हैं। लेकिन जो हमारे भौतिक जगत है उसमें क्या है, हम अपने इंद्रियों के तृप्ति के लिए हम अपने आप को अर्पित करते हैं। जो भी हमें इंद्रिय तृप्ति देंगे तो वो हमें अच्छा लगता है, जो वहाँ पे नहीं मिलती, तृप्ति नहीं होती है, आनंद नहीं आता, वो हमको छोड़ देते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि जगत में ये जो डाइवोर्सेस वगैरह जो हो रहे हैं, जो इतने होते हैं, वो इस कारण ही ज्यादा करके होते हैं। वेस्टर्न कंट्री में तो स्पेशली तो इस कारण ही होते हैं। वेस्टर्न कंट्री में क्या, अगर पसंद नहीं आया, आगे चल के समय के साथ थोड़े बोर हो जाते हैं, तो इनका जो मेन जो बॉन्ड्स होता है, जो मेन जो उनको बांध के रखा हुआ है, वो सेक्स लाइफ ही होता है, इंद्रिय तृप्ति होती है। अगर इंद्रिय तृप्ति खत्म हो जाती है तो वो अलग हो जाते हैं। तो लव इज कन्वर्टेड इनटू लस्ट। तो दिस इज द फर्स्ट इफेक्ट। जैसे ये रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, धीरे धीरे हम जो इस मटेरियल भौतिक जगत में रहने लगते हैं, तो हमारा जो लव है फर्स्ट वो लस्ट में कन्वर्ट होते जाता है। क्या होता है बाद में, हमारी जो भक्ति होती है वो एक व्यापार हो जाता है, व्यापार हो जाता है, एक ग्रीड आ जाती है, उसमें पैसों की लालच आ जाती है कि मुझे पैसे भी चाहिए, जो भक्ति में से भी पैसे कमाने हैं। वहां पे आध्यात्मिक जो जगत था, वहां पे हम भगवान की सेवा करते थे और हमारी पूरी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो जाती थी। वहां पे जैसे बताया कि इस विश डिजायर फुलफिलिंग ट्रीज हैं, वहां पे जो आप मांग करोगे अब पेड़ों में से मिल जाता था, जमीन में से आ जाता था। भगवान की इतनी अरेंजमेंट बनी हुई थी कि हमें सब प्राप्त होता है वहां। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं होने के कारण तो हम दूसरे कर्म तो है ही है, जो व्यापार दूसरे प्रकार के तो है ही हैं, तो लेकिन भक्ति को भी एक व्यापार बना दिए हैं। तो पेड डिवोशनल सर्विस इज ट्रांसफॉर्म टू ग्रीड। तो पहले हमने बताया कि व्हाट इज हैपनिंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, लव इज कन्वर्टेड इनटू लस्ट एंड डिवोशनल सर्विस नाउ इज बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू ग्रीड। और क्या होता है, और क्या प्रभाव है इस कलयुग का, और क्या प्रभाव है इस भौतिक
शक्ति का। हेट्रेड, एंगर एंड एनवी, क्रोध, मत्सर्य और घृणा, ये सब हमारे स्वाभाविक लगने लगते हैं। ऐसे लगता है कि ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना काम कैसे चलेगा। अगर आपको मत्सर्य ना होगा, एनवी नहीं होगा, तो आप कॉम्पिटिटिव कैसे बनोगे। ऐसे बोलते हैं आजकल के ज़माने में। ऐसे जो ऐसे ऑनलाइन कोर्सेज, जो ऐसे मोटिवेशनल कोर्सेज होते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है, आपको गुस्सा आने चाहिए, आपको एनवी होने चाहिए। आप में कंपटीशन कैसी होगी अगर आप एनवी नहीं करोगे? तो आप संतुष्ट हो जाओगे, जो मिलता है आपको घर में बोला ठीक है, जो राजी हो जाते हो उसी से जो मिलता है खुशी हो जाते हो, तो आप में कंपटीशन आएगी कहते, प्रतियोगिता होगी नहीं आप में। तो उल्टा यानी ये जो गुण हैं अच्छे गुण लगने लगे हैं कि अच्छे हैं, स्वाभाविक हैं, यही होने चाहिए। तो ये सब जो हम बता रहे हैं वो क्योंकि हम इस संसार को उल्टे दृष्टि से देख रहे हैं। जो हमने ये दृष्टि देखी ना, जैसे ये दृष्टि से देख रहे हैं कि ये जो संसार को देख रहे हैं सब उल्टे दृष्टि से देख रहे हैं। तो हमें ये इस उल्टे दृष्टि में हमारा मॉरल वैल्यूज भी उल्टा होते जा रहा है, हमारी जो सोच है और हमारा जो धर्म है वो भी उल्टा होते जा रहा है। वहां पे भगवान की तृप्ति के लिए हम कार्य करते हैं, यहाँ अपने इंद्रियों के लिए कार्य कर रहे हैं, इंद्रियों के कर्म में पड़े हुए हैं। इंद्रिय तृप्ति यानी सोचे कि हमने इतना हासिल कर लिया। वो बोलते हैं कोई जो दूसरों के बारे में बोलते हैं, जैसे शाहूकार बड़ी, इनके पास क्या नहीं है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, नौकर चाकर है, कितने खुश है। अरे ये तो सब बोल दिया, ये तो इंद्रिय तृप्ति वाली वस्तुएं हैं, लेकिन भगवान का तो बोला ही नहीं। इस पर भक्ति है कि नहीं, मंदिर में जाता है कि नहीं, इसने बड़े महल में जो इतना महल बना हुआ है उसके अंदर एक छोटी जगह मंदिर के लिए भी दिया हुआ है कि नहीं। जैसे एक बार प्रभुपाद गए थे, कोई कहाँ पे उनको निमंत्रण मिला था, किस अमीर के घर पे गए थे, तो इस अमीर ने सब दिखा रहे थे, ये हमारा लिविंग रूम है, ये हमारा बेडरूम है, ये हमारा वगैरह किचन है, बड़े बड़े आलीशान फर्नीचर लगे हुए थे। तो भगवान वो प्रभुपाद देखते रहे, आखिर में आके पूछा, अरे इतने बड़े महल में तो मैंने कहा मंदिर तो नहीं देखा, मंदिर है कि नहीं, उसका प्रयोजन किया हुआ है कि नहीं। बोला मंदिर है ना। तो वो कोने में लेके जाते हैं, सीढ़ियों के नीचे जगह होती है ना, जो सीढ़ी ऊपर चढ़ती है उसके नीचे जगह होती है, छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, वहां भगवान को रखा हुआ था। बोले ये है भगवान, और कोई उसको उसका ख्याल भी करने वाला नहीं था, ऐसे ही पड़ा हुआ था भगवान। तो ऐसा हमारा अभी ये भौतिक जगत ऐसे प्रकार का हो गया है क्योंकि हम उल्टे नजर से देख रहे हैं। तो ये जो हमारा 15 अध्याय है ना, इसलिए बोल रहा है, समझा रहा है कि हम पुरुषोत्तम को पहचानते क्यों नहीं है। क्योंकि पहली बात तो हम इस जो वृक्ष है, जो उल्टा वृक्ष, जो अश्वत्थ वृक्ष जिसको बोलते हैं, अश्वत्थ जो वृक्ष है वो इतना बलवान वृक्ष होता है, बलशाली वृक्ष होता है, उसको काटना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए वो अश्वत्थ का वृक्ष का निर्माण किया हुआ है, ऐसे नहीं दूसरा कोई भी वृक्ष है कि एक इतना अश्वत्थ वो स्पेशल वृक्ष है, तो उसका वो बलशाली है। तो इस वजह से, और इतना बड़ा, इतना विशाल है कि उसकी शाखाएं भी है ना, ब्रांचेस भी है ना, आगे चल के रूट्स बन जाती हैं। अब हमने पहले तस्वीर में दिखाया था कैसे एक शाखा में से जड़ बढ़ती जाती है, उस जड़ से दूसरा वृक्ष आ जाता है, वो दूसरे वृक्ष से दूसरी शाखाएं आती है, ऐसा वो वृक्ष बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और हम उसके अंदर जो रहते हैं उस शाखाओं में, वो हमारी शाखाएं आर रिप्रेजेंटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस, जो इंद्रियों के विषय हैं वो शाखाएं हैं। तो हम शाखाएं में फंसे जा रहे हैं और उस वृक्ष से बाहर निकल नहीं पाते। ठीक है, तो अभी ये हमने देखा। और इसके बाद अभी ये इसका कारण ये है क्योंकि हमने अपने शरीर को इस अपने शरीर को अपनी पहचान दे दी है कि हम ये शरीर हैं। तो ये जो वृक्ष में जो रह पड़े हैं, हम ये सोचने लगे हैं ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, ये और या भौतिक जो सागर है, जो भौतिक सागर संसार है, इसी को हम असली संसार समझने लगे हैं, सच्चा संसार। यही हमारा संसार है। रहते आदत पड़ गई है कि यही हमारा संसार है। हम बाहर क्यों जाए, आध्यात्मिक परलोक में जाए क्यों, वो तो पता नहीं, देखा ही नहीं है। अरे देखा नहीं है कि आप रह चुके हो वहां पे, आप भूल गए हो उसको। सिर्फ ऐसा नहीं आप पहचानते नहीं हो, जानते भी हो, पहचानते भी हो, लेकिन भूल गए हो उसके बारे में। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम, तो इसके लिए क्या है, ये देखो अभी एक एक्स है जो पेड़ को काट रही है, तो ये एक्स इज रिप्रेजेंटिंग आवर वेपन ऑफ डिटैचमेंट, आसक्ति, जो उसको जो तोड़ना है, काटना, आसक्ति जो हमें आ चुकी है इस भौतिक संसार के लिए, उसको एक वेपन ऑफ डिटर्मिनेशन, विद डिटर्मिनेशन इज अ वेपन ऑफ डिटैचमेंट, जो
हमारा जो आसक्ति को काटना है कैसे भी करके इस वृक्ष को जब तक नहीं काटेंगे, इस आसक्ति को नहीं काटेंगे, तब तक हम फंसे रहेंगे। तो एक वो डिटर्मिनेशन है वेपन ऑफ नॉलेज। जब भी आपको एक नॉलेज आ जाएगी कि हम ये शरीर नहीं है और हमारा मकसद क्या है संसार में रहने का, आने का, तो एक बार मकसद जान लोगे तो ये समझ लेंगे कि तो ये बोझ हो जाएगा आपके लिए। ये समझोगे कि यहाँ तो फिर मुझे निकलना ही चाहिए, हम कब तक रहेंगे यहाँ तो फंसे हुए। तो इस रूट, स्ट्रांगली रूटेड ट्री जो है विद द वेपन ऑफ डिटैचमेंट, वी शुड कट इट ऑफ। तो उससे क्या लाभ होगा? हम immediately will become free from all illusions and surrender to the supreme and attain the eternal kingdom। जैसे कि हम अपनी ये आसक्तियां काट देते हैं, तुरंत हमारा जो मोहग्रस्त जो स्थिति है जिसमें हम फंसे हुए हैं, मोहग्रस्त स्थिति में जो मोह में फंसे हुए हैं, वो तुरंत वो मोह हमारा हट जाएगा। और हमें सामने सामने, क्योंकि एक हमें जो भगवान से जो अलग कर रहा है ना, एक पतला सा ये मोहग्रस्त कर्टन है, एक प्रकार का एक पर्दा है, पतला सा पर्दा है, वो मोह का पर्दा है। वो पतला सा पर्दा आगे सामने आ गया है। जैसे कभी कभी बोलते हैं, जैसे बादलों को, सूर्य को बादलों ने घेर लिया, यानी कवर कर लिया है। अरे सूर्य को कभी बादल थोड़ी कवर कर सकते हैं? सूर्य इतने बड़े, बादल इतने छोटे, कैसे उसको कवर कर लेंगे? हमारी नजरों को कवर कर लिया है, ये सही हो सकता है। हमारी आंखों को उस बादलों ने कवर कर लिया, इसलिए हमें सूर्य नहीं दिखाई दे रहा है। हमें भगवान इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्दा है, जो मोह का पर्दा है, हमारे सामने सामने खड़ा हुआ है। जब तक उसको काट के फेंक नहीं देते हैं, तब तक हमें भगवान नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, तो वो सूर्य भगवान के समान है। भगवान जो सूर्य है, तो वो सूर्य जब तक हम ये बादलें नहीं निकाल देंगे, उस कर्टन को नहीं निकाल देते हैं, तब तक वो हमें सामने सामने दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे। तो जैसे कि हम इस पर्दे को, इस मोह के पर्दे को हटा देते हैं, सामने खड़ा हुआ है, वो कभी कहीं गाया ही नहीं है। जैसे सूर्य है, सूर्य के चले जाता है। जब भी हम बादल दिखते हैं तो इसका मतलब क्या सूर्य नहीं होता? सूर्य चले जाता है वहां से, इसलिए अंधकार आता है। नहीं, अंधकार आता है क्योंकि हम सूर्य नहीं देख पा रहे हैं, सूर्य नहीं आ रहा है, उसकी रोशनी नहीं आ रही है। तो भगवान का भी जो प्रभाव है हमारे सामने नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पर्दा है हमारे सामने। जैसे कि हम इसको काट देते हैं तो सामने सामने भगवान आ जाता है। ठीक है, तो इस समय हमें थोड़ा हम रोकते हैं, एंड देन वी विल ओपन टू डिस्कशन। अगर आपको कोई प्रश्न हो या कोई दुविधा हो, then we can discuss over it. So is there any question? Anybody has any doubts? हरे कृष्ण। क्या प्रभु जी? बोलिए बोलिए राजकुमार। प्रभु जी, ये जो वृक्ष है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? ये तो मटेरियल वर्ल्ड का वृक्ष है ना, ये थोड़ी ये देखो, क्योंकि है तो जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड जैसा है वैसा ही मटेरियल वर्ल्ड है, जहाँ वैरायटी जो स्पिरिचुअल यहाँ पे हो, स्पिरिचुअल वैरायटी भी उधर उतनी है, लेकिन इट इज ऑल जम्बल्ड अप। जैसे कि आप समझो, मैं आपको कोई एक रील देता हूँ, धागे का रील होता है ना, धागे का, जैसे हम काइट उड़ाते थे, वो मांझा होता था जिसमें, तो पहले तो वो बराबर जैसे रील है, लेकिन अभी मैं इसको आपको उलझा के देता हूँ। ये है तो वही रील है, वही धागा है, लेकिन उलझा के देता हूँ। अभी उसको आपको सुलझा दो, तो आप सुलझाने में ही लगे रहोगे पूरी जिंदगी भर, लेकिन सुलझा नहीं पाओगे। तो ये भी संसार जो हमारे भौतिक, हमने क्योंकि इसको उल्टे दृष्टि से देख रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि हम आत्मा है और हमारा जो रिश्ता है वो परमात्मा के साथ है, और हमें परमात्मा से रिश्ता रखना है, उसकी सेवा करनी है। यही हमारा सही पोस्चर होनी चाहिए, यही हमारा सही रिश्ता होना चाहिए भगवान से। लेकिन हम अपने आप को उलझा दिया है, अपने आप को उलझा दिया है इस धागे की तरह, इस पेड़ की तरह। आप जब ये वृक्ष को देखोगे, मैं आपको एक मिनट वो तस्वीर दिखा दूं, आपको समझ में आ जाएगा। आपको शायद ध्यान नहीं आया होगा अभी, एक सेकेंड। देखो, ये जो जैसे वृक्ष है, देखो ये है हमारा जो द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो ऊपर वाला है सेक्शन, ठीक है। एंड दिस इज अ लेक ऑफ डिजायर्स, इस सागर है इच्छाओं का, क्योंकि हम इच्छा के सागर से देख रहे हैं। अगर यहाँ इच्छा यानी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं होती, इच्छा भगवान की सेवा के लिए होती, तो हम यहाँ पे होते, समझ रहे हो।
लेकिन जैसे कि हम उसके इच्छाओं के नजर से देख रहे हैं, जैसे आप देशों के समझो आप किस प्रकार का चश्मा पहनते हो, किस रंग का चश्मा पहनते हो, आपको वही दुनिया वैसे ही दिखाई देती है ना। तो यहाँ भी ऐसे है, आप इच्छाओं के नजर से देखोगे तो आपको ये लगेगा कि पूरी संसार हमारी इच्छा पूर्ति के लिए ही है। हम आए हैं इधर इंद्रिय तृप्ति के लिए, हम इंद्रिय भोग के लिए आए हैं, बस यही हमारी जिंदगी है। हम ये भूल जाएंगे कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो रिश्ता भगवान के साथ है और हमें भगवान के प्रति ही सेवा करनी है। तो भगवान के प्रति सेवा अगर इस जगत में भी करते हैं, भौतिक जगत में भी करते हैं, तो हम आध्यात्मिक जगत में ही के बराबर रहने के बराबर हो जाता है हमारा उधर। इधर भी हालांकि हम इधर ही रह पड़े हैं, फिर हमारा अगला जन्म यानी उधर ही होगा, यानी आध्यात्मिक जिंदगी आध्यात्मिक सागर में ही होगा। तो देखोगे फिर जैसे ये पेड़ हैं, ये क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे अपनी कामनाएं और अपने कर्म करते जाते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के कर्म, तो वो जो शाखाएं हैं ना, जो जहाँ पे बैठे थे, वो शाखाएं में से ही रूट्स पैदा होते हैं। तो देखो उस रूट से दूसरे पेड़ होते जाते हैं। ऐसे करते करते देखो ये पेड़ पहला कौन सा था, आखिरी कौन सा, पता ही नहीं पड़ेगा आपको। इसमें इतना उलझा हुआ है अभी ये पेड़, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसका अंत कहाँ है, पता ही नहीं पड़ेगा। इसलिए ये बहुत है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जो तृप्ति इच्छाएं समाप्त नहीं होती हैं। जब तक हमारी इंद्रियां और हमारी जो इच्छाएं समाप्त नहीं होगी, तो हम और भी उलझते जाएंगे और भी उलझते जाएंगे। एक अब देख, कभी ऐसा हुआ है हमारे जिंदगी में, चलो हम अपने अपनी जिंदगी को उसको विचारते हैं उसके बारे में। समझो पहले सोचे होंगे अरे काश मुझे ये घर मिल जाए, अपार्टमेंट मिल जाए, तो मैं बहुत दुनिया का खुशी में खुश इंसान मैं ही हूँगा। ठीक है, घर मिल गया, उसके बाद क्या हम खुश हुए, क्या हमको संतुष्टि मिली क्या? और दूसरा घर चाहिए, गाड़ियां चाहिए, बच्चों की पढ़ाइयाँ चाहिए, अच्छी यूनिवर्सिटीज चाहिए, बहुएं चाहिए। तो ऐसे करते करते हमारी जो इच्छा है उसकी तो पूर्ति कभी होती नहीं है, सेटिस्फेक्शन तो कभी आती नहीं है, तो इसलिए उलझते जाते हैं। लेकिन समझो आपका लक्ष्य एक होता, भगवान कृष्ण की सेवा करना, तो कितना आसान है, देखो ना, सिर्फ एक ही सेवा करनी है, बात ही खत्म। लेकिन यहाँ पे इतनी इंद्रियों को खुश करते करते हम तंग हो जाएंगे, हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन इंद्रिय कभी नहीं बोलेगी थैंक यू वेरी मच, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, आपने बहुत मेरी सेवा की। कभी कोई इंद्रिय आपको ऐसे नहीं बोलेगी, लेकिन भगवान बोलेगा। भगवान की आप सेवा करोगे, 5 मिनट 10 मिनट भी दिन में करते हो तो बहुत राजी होते हैं। जैसे हमने आखिरी बार आपको वो कथा सुनाई थी, जो अमीर इंसान था जो आके गरीब को बोला पार्टनरशिप में कुछ खोलते हैं, जो व्यापार करते हैं, आप मुझे 10% दे दीजिए। तो वो देखो 10% भी देने के लिए राजी नहीं था। तो भगवान तो 10% से भी खुश हैं, 5% से भी खुश हैं, 2%। जब भी आज मैंने किसी कथा सुनी, बोले पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो यहाँ पे आपको ना उसने ड्राई फ्रूट मांगे हुए हैं, ना बादाम का जो खीर मांगा हुआ है। बोलता है पत्रम पुष्पम फलम, बोले फल भी कभी कभी बोल दो। कोई बोले फल भी महंगे मिलते हैं, सेब प्रभु जी बाजार में सेब न जाने 500 रुपए 300 रुपए किलो है, कहाँ से मैं सेब खिलाऊंगा? अरे तो ऐसे थोड़ी बोला है कि फलम, तो केले भी खरीद के दे सकते हो, बेर भी खरीद के दे सकते हो, 2 रुपए वाले 5 रुपए वाले बेर होते हैं, या तो पानी पिला दो। लेकिन भक्ति चाहिए तो उसमें भगवान खुश होते हैं। तो हम अगर अपनी जिंदगी इतनी आसान सरल बना देते हैं, सिंपल बना देते हैं, भगवान की सेवा, पेट पूजा कर लो, और जो जैसे कि साधु संग करवा लो, थोड़ा बहुत प्रवचन करवा लो, थोड़ा बहुत यानी शास्त्र पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, बस यही जिंदगी है। मरना तो दोनों को है। देखो जो अमीर आदमी इंसान मरेगा, क्या वो मरता नहीं है? पहली बात तो मरता है, अगर मरेगा, और जो गरीब आदमी मरेगा, तो कहने का मतलब क्या है, उसकी मौत और उसके मौत में कुछ अंतर है? मरने के बाद तो सब हाथ खाली हाथ है सबके, आए थे जैसे वैसे ही जाएंगे। तो हमारी सिचुएशन एक ही हो जाती है। सिर्फ ये जो कुछ क्षण हैं, जो ऐसे कुछ जिंदगी के ऐसे वर्ष हैं, ईयर्स यू कैन से, जिसमें हमारे में और आप में फर्क हो जाता है। कोई अमीर में और जो गरीब में फर्क आ जाता है। उसके पैसे हैं, वो इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, आनंद में लगा हुआ है, खुशी में लगा हुआ है, और गरीब नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसको क्या पता, गरीब आपको ऐसे भी है हमारे जो भक्त वगैरह जन जो होते हैं, जो नहीं होने के बावजूद भी बहुत लोगों से तो बहुत खुश हैं। वो भगवान की सेवा में इतने लीन हुए हैं कि उनको इतना आनंद आता है कि वो और कुछ इच्छा कर ही नहीं सकते। ठीक है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन और एनी डाउट? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर किया है एक पिक्चर जो आपने पहले स्लाइड पे दिखाया था।
हाँ। तो उसमें मुझे ये इफ यू कैन सी योर व्हाट्सएप और आई कैन शेयर दिस पिक्चर, ये वाला जो गोलोक वृंदावन है ऊपर की तरफ से है और नीचे ये जो ब्रह्मा जी ऊपर हैं और नीचे सारा पिक्चर है। हाँ, तो हाँ। ये प्रभु जी आप स्टेप बाय स्टेप आप बता सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे एक दो चीजें समझ में नहीं आई जहाँ रिलीजियोसिटी को फ्रूट बताया गया है। नहीं, वो क्या है, देखो धर्म, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ना, जो चार हमारे पिलर्स हमारे वैदिक सोसाइटी में जो हम बताते हैं, जो होते हैं, हाँ? तो ये एक्चुअली दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ बाय इटसेल्फ। मोक्ष, जैसे मोक्ष भी है, इज नॉट द गोल ऑफ अवर लाइफ। हमें लिबरेशन, जो भक्त होता है वो मोक्षा भी नहीं चाहता है। बाकी तो बात की रहेगी बात, अभी धर्म अर्थ काम, जैसे काम, वैसे पहले धर्म करोगे, जैसे हमारा आपका धर्म का पालन करोगे, जैसे अब आपने गृहस्थ धर्म ले लिया, जैसे राजू भाई आप बता रहे थे पहले कि हमारा धर्म क्या होता है, जैसे कोई कोई बोलते हैं कर्म ही हमारा धर्म होता है। ठीक है, कुछ कुछ यानी कुछ लेवल तक ये सही है। ठीक है, आपको धर्म करना है, काम करना है, ऐसे नहीं घर बैठे आपको भगवान ने आपको शक्ति दी हुई है, आपको बुद्धि भी दी हुई है, आप कर सकते हो काम, लेकिन लिमिट तक। तो जहां तक वो हासिल, जितना आपको जरूरत है उतना हासिल करने के लिए आपको काम करना, वो करो। हाँ, तो अपने बल से आ जाता है कभी कभी। देखो 8 घंटे आप भी काम करते हो, 8 घंटा कोई गरीब भी काम करता है, जो स्टेशन में काम करते हैं जो कुली, वो भी 8 घंटा करते हैं, लेकिन उनका नफा अलग अलग अपने कर्म के हिसाब से है। किसका वो 8 घंटे के अंदर करोड़े कमा लेगा, और जो कोई 8 घंटे के अंदर 2000 भी नहीं कमा पा रहा है। तो वो अलग अलग कर्म के हिसाब से मिलता है। लेकिन इसका मतलब नहीं आप उसके लालच में कि हम ज्यादा कमाएं और ज्यादा काम करें, अभी करोड़ आ रहे हैं, मैं इसको दो कैसे करूं, 4 कैसे करूं, 8 कैसे करूं, तो मैं ज्यादा काम करूं, ऐसा तो ऐसा तो नहीं होता है। ठीक है, तो अभी जो धर्म है वो उतना तो करना है, तो धर्म करोगे तो पैसे आते हैं, तो आप अर्थ की पूर्ति कर सकते हो। अर्थ की पूर्ति करोगे तो काम आएगा, काम आएगा तो काम की भी पूर्ति करोगे, तो आगे चल के बोलेगे मैं इससे अभी संतुष्ट हो चुका हूँ, मैं इससे खुश हूँ, मेरे को धर्म अर्थ काम आ गए, अभी मुझे मोक्ष चाहिए। तो मोक्ष ऐसे नहीं आता, और मोक्ष आएगा भी तो क्या फायदा। मोक्ष नहीं हमें चाहिए, हमें चाहिए भगवान की सेवा। इस प्रकार जो मोक्ष भी 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं, हाँ? साम्यप्य, साम्यलोक, क्या है, सालोक्य, सारस्ती एंड सायुज्य, सायुज्य, या। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ लिबरेशंस। जो भक्त है वो किसी प्रकार की लिबरेशन नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मैं भगवान की सेवा में रहूं, भगवान के साथ भी नहीं रहना है, भगवान के जैसे ऐश्वर्य भी नहीं चाहिए, भगवान का लोक भी नहीं चाहिए, भगवान का, मुझे चाहिए भगवान की सेवा। यहाँ तक भी साथ में नहीं चाहता है। जैसे अर्जुन है, अपनी 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 स्थिति जानता था, अपनी पहचान जानता है, वो मेरी पहचान कहाँ होनी चाहिए, भगवान के पैरों पर, भगवान के साथ बैठकर नहीं। हम बैठ के साथ साथ में भगवान के साथ प्रसाद नहीं लेंगे, हम उसके जमीन पे बैठेंगे, उसके उसके चरणों की सेवा करेंगे, ये हमारा भावना होनी चाहिए। तो ये जो हमारे जो वेदों में है ना, हर प्रकार का ज्ञान है, ऐसे नहीं कि सिर्फ भक्ति का ज्ञान है। तो भक्ति का ज्ञान तो उत्तम में उत्तम ज्ञान है, लेकिन दूसरे भी प्रकार के ज्ञान है जिससे आपको सीढ़ियां चढ़ाता है, आपके जो चरण है वो बढ़ाता है। जो आप पहले आखिरी चरण में खड़े हो, पहले पहले चरण में खड़े हो, उसको धीरे धीरे बढ़ा के भक्ति के मार्ग तक ले आना है। तो कभी कभी ऐसे डायरेक्ट तो भक्ति का मार्ग नहीं आ जाता है, ख्याल भी नहीं आता है, दिलचस्पी नहीं होती है, रुचि भी नहीं होती है। आप किसको बोलो भाई अभी 16 माला कर लो या 24 माला कर लो, बोले रुचि नहीं है तो 16 माला कैसे करेंगे। एक माला नहीं पूरी होती तो आप 16 भाई और 25 या 24 माला की बातें कर रहे हो। ऊपर से बोलो इसके बाद माला करने के बाद भगवान का ले भोग चढ़ाओ, फिर उसका मंदिर साफ करो, फिर मंदिर में जाके उसके बगीचे बनाओ, फिर पुस्तक, बोले अरे भाई दूसरे तो काम कर रहे हैं, सिर्फ यही काम करना है मुझे। तो ऐसे करने से, ऐसे सब तो नहीं कर सकते, भक्ति तो धीरे धीरे होता है। तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष होता है, थोड़े यज्ञ भावना होती है, तप होता है, थोड़ी दया दक्षिणा वगैरह होती है, मंदिर में जाना होता है, वो धीरे धीरे आपको भक्ति के मार्ग पे ले आएगा। लेकिन कभी उसमें एक रिस्क भी होती है, कभी कभी उलझ जाओगे, कभी कभी कुछ ऐसे यज्ञ वगैरह या कुछ ऐसे समझो कि अच्छे यानी कर्म करने से आपको लाभ आने लगता है, तो आप लाभ के लालची हो जाते हो, तो वो लाभ आपको अच्छा लगने लगता है। बोलता है अरे बाबा ये करने से मुझे एक लाभ आ रहा है तो मैं यही क्यों नहीं करते जाऊं, और क्यों कार्य करूं, और कुछ प्रकार के वो समय आ जाएगा तो वो भी मैं छोड़ दूंगा, फिर मैं भक्ति बाद में कर लूंगा। तो दिस इज एंटेंगलिंग।
जो आप बता रहे हो ये एंटेंगलिंग है, ये सच है कि ये भी कर, जिसको जो कुछ नहीं करता तो एटलीस्ट ये करे, भक्ति नहीं कर पा रहा है तो इतना तो करे, तो कर्म के सीढ़ियों पे तो चढ़े, कुछ प्रकार का धर्म करे, किस प्रकार का दया दान करे, तो जाके आगे चल के वो भक्ति के मार्ग पे आ जाएगा। प्रभु जी, इस पिक्चर में कहाँ पर है दिखाया है कि भक्ति मार्ग के लिए, क्योंकि ये नहीं, लिबरेशन के बाद तो सिर्फ ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक ही दिख रहा है। हाँ नहीं प्रभु, तो गोलोक के लिए जी नहीं वो गोलोक ऊपर है ना। तो अभी हमने जहाँ पे खड़ा किया है ना, अभी वर्सेस हमने समाप्त नहीं किया है, हमने समाप्त किया कि आप जहाँ तक हमने जो पढ़े हमने वर्सेस, तो वो एक्स ऑफ डिटैचमेंट से उस वृक्ष को काटना है, और जैसे काटोगे तो आपको रियलाइजेशन आ जाएगी कि हमें करना क्या है। तो उसके बाद क्या करना है वो आगे का हिस्सा है उस चैप्टर का, तो अभी उस चैप्टर तक आएंगे। अब ये तो तस्वीर बनाई हुई है, जितना उस तस्वीर में डाल सकता है वो ज़्यादा नहीं डाल पाएगा, तो क्या करेगा। लेकिन एक्चुअली हमें तस्वीर को ध्यान नहीं देना है, हमें अध्याय पे ध्यान देना है। अध्याय क्या बता रहा है हमें, जो योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन वो क्या बता रहा है, ठीक है। तो उसका आप ध्यान करते हैं, तो ठीक है। आई थिंक देयर इज नॉट मच टाइम, तो वी विल जस्ट, अभी हमने बीच में अभी नो डाउट ये करवाई थी, थोड़े फीडबैक करवाया था, तो कुछ लोगों ने फीडबैक भेजा। हम जानते हैं कि कभी कभी किसको ज़्यादा लंबा समय का प्रोग्राम शायद यानी सूट नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, या फिर थोड़ा टायर्डनेस भी हो जाती है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन अभी ये विषय ही ऐसा था, तो इफ़ यू डोंट गेट अ कंप्लीट कॉन्सेप्ट एट वन गो तो थोड़ा मुश्किल, कनेक्शन टूट जाएगा। अगले टाइम जो बोलेंगे तो कनेक्शन, बस 10 मिनट में मैं इसको मैं समाप्त करता हूँ, देन वी कैन टॉक इजीली। ओके, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स एंड आई विल फिनिश दिस ऑफ। ठीक है, तो ये वो ईयर राइट, वन इमीडिएटली बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल इल्यूशन, उसके जो मोहग्रस्त से बाहर निकल आते हैं, और वो अपनी शरणागति करते हैं भगवान के प्रति, अपने उसकी शरण ले लेते हैं, और जो आध्यात्मिक जो संसार है उसको पा लेते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। तो अभी भगवान समझाने लगते हैं, अभी आपने एक बार आपकी मोहग्रस्ती से निकल चुके ना, तो अभी भगवान समझाने लगे हमारी जो आध्यात्मिक जो दुनिया है किस प्रकार की दुनिया है, पहले उसके बारे में जानकारी कर लो। पुरुषोत्तम के बाद में बाद में जानेंगे, पहले उसके आध्यात्मिक जो संसार वो है किस प्रकार का होता है। द सुप्रीम मोड ऑफ माइंड इज नॉट इल्यूमिनेटेड बाय द सन और मून। यहाँ पे देखो, अगर सूरज 2 दिन नहीं निकले ना, तो यहाँ बीमारियां इतनी फैल जाएगी, हम सब मर जाएंगे। 2 दिन नहीं निकले तो यहाँ पे सुप्रीम अबोर्ड में जो गोलोक है, जो हमारा जो आध्यात्मिक संसार है, वहां पे सूरज की जरूरत नहीं पड़ती, न चंद्रमा की जरूरत पड़ती, न अग्नि की जरूरत पड़ती, न इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती। हाँ, जो वहां पे पहुंच जाते हैं फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आते। भगवान ये समझा रहे हैं 15:6 में कि ये इस प्रकार का हमारा बहुत आध्यात्मिक संसार है। तो बट इफ यू, अगर आप इस भौतिक संसार के को नहीं काट के मेरे पास नहीं आते हो, हालांकि तुम हमारे अंश हो, भगवान बोलते हैं इस श्लोक में हमारे अंश ही हो, फिर भी आप इतनी आपको परिश्रम करना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने जीने के लिए। निखिल, प्लीज कैन यू स्टॉप द माइक। सॉरी। तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी आपको जीने के लिए। आप देखो कितने, हम जब इसे सुबह को उठते हैं, देखो इस फिगर को देखो, एक सुबह को उठते हैं, जाके काम करते हैं, रात को सोते हैं, फिर सुबह को उठते हैं, ये हमारी साइकिल चलती रहेगी। हम इस साइकिल के धारे सर्कल से निकलेगी ही नहीं, फंसे रहेंगे। हाँ, तो भगवान बोलते है तो तुम मेरे अंश हो, लेकिन तुमने जैसे डिटैचमेंट नहीं की हुई है, इस आसक्ति का जो ये पेड़ है उसको काटा नहीं हुआ है, तो आप फंसे रहोगे। मुझे दुख हो रहा है कि आप फंसे हुए हो, लेकिन आपके हाथ में जो करना है वो आपका। हमने तो समझा दिया कि इसको आसक्ति को तोड़ना है, आपको काटना है, कैसे करके भी नहीं करोगे तो फंसे रहोगे। तो फिर इस प्रकार से क्या होगा, एक जिंदगी से, एक शरीर से दूसरा शरीर हम लेते जाएंगे, क्योंकि हमारा जो जिंदगी का जो अनुमान होगा,
एक सेकंड, सॉरी। जो अनुमान हमने जिंदगी में ले रहे हैं, वो अनुमान हमारा जिंदगी को आगे चल के हमारे आत्मा को दूसरा शरीर दिलवाएगा। जैसा हम सोच, हमारी सोच रहेगी, और जैसे हम कंसेप्शन, हम आइडिया रखते हैं हमारी जिंदगी के बारे में, वो जैसे हवा के तौर से सुगंध कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है एक जगह से दूसरे, तो हमारी यहाँ पे अनुमान जो हमारा है, हमारी आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा रही है। जैसे हम सोच रखेंगे, जैसे विचार रखेंगे, उस प्रकार का शरीर मिलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे शेर का भी शरीर होता सकता है, तो भालू का भी शरीर हो सकता है, तो हाथी का या कुत्ते का भी शरीर हो सकता है। जैसे हम भावना रखते हैं, जैसे हम विचार रखते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं, जैसे हम जो करेंगे वैसे शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान तो जैसे है, बोलते हैं आप चाह ही ऐसे रहे हो, सोच ही इसके बारे में रहे हो, तो आपकी चाहत ही है तो मैं वही दूंगा। आप साइकिल मांग रहे हो तो साइकिल दूंगा। जैसे 4 बच्चे घर में होते हैं, किसी ने साइकिल मांग ली, किसने स्कूटर मांग ली, किसने पुस्तक मांग ली, तो पिताजी क्या करेंगे? बट ठीक है, आपने साइकिल मांगा, बर्थडे में साइकिल ले लो। आपने क्या मांगा? ठीक है, आपने ये मांग ली तो मैं आपको वो दे देता हूँ। तो इस प्रकार से ये तो हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए है, भगवान कर रहे हैं। हाँ, जो जैसे जैसे हम इच्छा रखते हैं, तो इसलिए हमें वो दायरे से निकलना है। अगर दायरे से नहीं तो क्या होगा? bereft of all knowledge, the foolish are unaware of how and why these changes। जो हम ignorant लोग हैं ना, जो foolish लोग हैं, तो we are ignorant, हम जानते नहीं हैं ये सब क्यों हो रहा है। देखो कैसे अपने मौज मजे में लगे पड़े हैं, मौज नाच रहे हैं, खा रहे हैं, झूम रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो उस प्रकार से उनका शरीर भी देखो 8.4 बिलियन टाइप ऑफ बॉडीज, 84 लाख जो शरीर हैं, ऐसे प्रकार के योनियां हैं, वो योनि में कोई भी जन्म मिल सकता है हमें। तो ये जो हमें, जो साधारण इंसान है, वो जानता ही नहीं है क्यों हो रहा है। लेकिन ये सब इसका कारण क्या है कि उसने वो आसक्ति का पेड़ नहीं काटा हुआ है। वो जब तक आसक्ति पेड़ नहीं काटता है तो ये चेन नहीं शुरू होती है। आप फंसे रहते हैं, हम फंसे रहते हैं। तो इस फंसने में क्या होगा? सिर्फ एक ही रास्ता है। जो इंसान, जो सेल्फ रिलाइज इंसान है, साधु महात्मा है, जो महात्मा सुमाम पार्थ दैवीम प्रकृति आश्रित, वो देवी की प्रकृति यानी उसके जो डिवाइन पावर है कृष्णा के, उसके अंडर हैं, तो उसके शरण जब नहीं जाते हैं तो वो जो, क्योंकि वो सब देख रहे हैं, वो इतना ही सफाई से देख रहे हैं जैसे कि साफ कांच होता है ना, जो कांच के थ्रू दिखता है, वो ऐसे साफ कांच के थ्रू देख रहे हैं। और हम गंदे कांच के थ्रू देख रहे हैं। जो गंदा कांच होता है, मेला होता है, जो मेल जमा हुई कांच पे से थ्रू हम देखेंगे तो हमको गंदा ही दिखेगा, सब संसार ही गंदा दिखता है। लेकिन ये स्वच्छ कांच के जरिए देख रहे हैं, तो स्वच्छ कांच से उनको ये दिख रहा है, भगवान दिख रहा है, कैसे खा रहे हैं, नाच रहे हैं। हमारे प्रभुपाद तो कई बार उनको ऐसे एक्सपीरियंस हुई थी, अनुभव हुआ था कि गाते गाते उनको आंखों में से अश्रु आ जाते थे। वो पूछा जाता है ये क्यों हुआ है ऐसा? बोलते आपने देखा नहीं, नारद मुनि आए थे, नारद मुनि भजन गा रहे थे और हम अपने मंत्र में लगे हुए थे, अपने जप में लगे हुए थे, और वो अपने मंत्रों में लगा हुआ था, गा रहा था। तो वो देखते हैं, ऐसे देवी देवता आते हैं, उनके सामने भगवान भी आते हैं, तो उनके साथ अनुभव होता है उनका। तो फिर क्या करना है हमें? ये जो आत्माएं हैं, ये हमें बता सकती है, पहचान दे सकती है पुरुषोत्तम का, ये पुरुषोत्तम है कौन। जब तक अब आप डिटैच होके नहीं आते हैं, परमात्मा की ऐसे आत्माओं की शरण नहीं लेते हैं, तो ये हमें बताएंगे कैसे? शरण जाओगे नहीं स्कूल में तो सीखोगे क्या? तो हमें जाके यहाँ पे इनके ये बताएंगे कि ये पहचान इसलिए देते हैं ताकि हमारी जो आसक्ति भगवान के प्रति बढ़े, संसार से निकल के भगवान के प्रति आसक्ति हमारी बढ़नी चाहिए। तो वो आसक्ति बढ़ाने के लिए हमें समझा दे पहली बात तो वो जो आध्यात्मिक संसार है उसमें क्या है। तो भगवान पहले तो वो बता दिया क्या है उसमें। ना रोशनी की जरूरत होती है, ना चंद्रमा की जरूरत होती है, ना, तो वो बता दिया। लेकिन अब पुरुषोत्तम कौन है? तो पुरुषोत्तम बोलते हैं ही इज स्प्लेंडर ऑफ द सन। जो सूर्य की जो रोशनी है वो पुरुषोत्तम में से आती है। जो सूर्य, जो चंद्रमा है, जो अग्नि है, उसकी पूरी रोशनी चंद्रमा जो पुरुषोत्तम से आती है। वो हर प्रकार जो ग्रह है, जो प्लैनेट्स हैं जो हम देख रहे हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, जितने प्रकार के जो प्लैनेट्स अलग अलग यूनिवर्सेस में, अलग अलग ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स है, वो सब का पालनहार है, वो सब का पोषक है, वो सबको मेंटेन करता है। और जो हम सब्जियां वगैरह काटते हैं, उस सब्जियों में जो आनंद होता है, जो जस होता है, जो शक्ति होती है, वो भी भगवान के द्वारा आती है। और जो हम फिर खाते हैं तो जो हमारे पेट में जो डाइजेशन होती है उसकी अग्नि भी भगवान बोलता है मैं हूं।
तो पुरुषोत्तम के देखो गुण क्या क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिए गए हैं, लेकिन मुख्य वाले हैं। तो इस मुख्य में देखो कि हमको जो अब तो अभी धरती पे हैं, हम पता नहीं धरती लटकी कैसे हुई, धरती घूम कैसे रही है, सूर्य के आगे पीछे कैसे जा रही है, सूर्य का रोशनी हमें पास कैसे आ रहा है, ये फ्रूट्स वगैरह कैसे बन रहे हैं, और जो हम खा रहे हैं उसको डाइजेशन कैसे हो रही है, हम तो जानते ही नहीं है। लेकिन ऐसे सब ये पुरुषोत्तम करवा रहा है। तो पहले पहले ज्ञान तो हमें ये आइडेंटिटी, हमें ये महापुरुष देंगे, फिर बताएंगे कि ये महापुरुष, ये जो महापुरुष बताएंगे कि ये जो परमात्मा है वो कहाँ पे वास किया हुआ है। ऐसे मत समझो सिर्फ खाली गोरख में या वृंदावन में या ऐसे जगहों में जो आध्यात्मिक संसारों में बैठे हुए हैं, नहीं, हमारे हर किसी के हृदय में बैठे हुए हैं, और इसी के द्वारा हमें पूरा ज्ञान आता है, हमारी सोच भी बढ़ती है, हम भूल भी सकते हैं। हमें कभी कभी ऐसा होता होगा कि कुछ चीज़ हमने याद करके गए, कुछ मेमोराइज करके गए, लेकिन याद करने के बाद, पूछने के बाद जब सवाल आते हैं हमारे सामने तो वो भूल जाते हैं। तो वो भूलना भी भगवान बोलते मैं ही करवाता हूँ, ज्ञान भी मैं ही देता हूँ, और याद भी मैं ही करवाता हूँ। अरे तुमको याद पता नहीं है, तुम अनेक करोड़ लाखें जिंदगी जी चुके हो, तुम्हें याद नहीं है कि अगले जिंदगी में तुमने क्या की, पिछले पिछले योनि में आपने क्या किया था, लेकिन मुझे सब याद है। तो ये याद भी हमें करवाते हैं, ज्ञान भी हमें देते हैं, और हमें बुलाते भी हैं। ये सब शास्त्रों में इसका वर्णन किया हुआ है, क्योंकि शास्त्र इन्हीं का बनाया हुआ है, इन्हीं यही जानू है पूरे शास्त्रों का। तो ये अभी ये श्लोक में आके बताते हैं, बियॉन्ड द फैलेबल एंड द इनफैलेबल। हाँ, शर और अक्षर, हाँ, इन दोनों से परे हैं। हम जो जीवित जो लिविंग एंटिटीज हैं वो शर हैं, हमसे गलतियां बहुत होती हैं, हम एरर्स में वी आर सब्जेक्ट टू एरर्स, और जो हेवनली प्लैनेट्स में है, जो सुपीरियर स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में है, दे आर इनफैलेबल, जो वैकुंठवासी है दे इनफैलेबल, उनसे भूल नहीं होती है। लेकिन कृष्णा बोलते हैं मैं तो उन दोनों से भी परे हूँ, और ये जो त्रिलोकी हैं, मैं इस त्रिलोक में जाकर एक एक में वास करता हूँ। जैसे आप देखोगे यहाँ महाविष्णु कैसे इस ब्रह्मांड में लेटे हुए हैं, और पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है जहाँ पे देवी देवता, जीवित इंसान, अलग प्रकार के ग्रह जो भी हैं, लोक वगैरह जो भी लोग हैं, ऐसे सब लोगों को समेट के वो उसको पाल के बैठे हुए हैं, उनको संभाल कर उसको पोषित कर रहे हैं। हाँ, ये सब की पोषित करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं फॉर दिस एंड मच मोर द वेदास नो हिम एज द सुप्रीम पर्सन पुरुषोत्तम। हाँ, ये तो कुछ सिर्फ एक एग्जाम्पल, सैंपल के तौर से बताया गया था कि ये है, लेकिन इनका जो मेन कार्य है, जैसे बता रहे हैं कि ये हर ग्रह में जाके वास करके उसका पोषित करते हैं, सब इंसानों के लिए जो भी उनकी जरूरत है उनकी मांगे पूरी करते हैं, तो इसलिए वो उसको सुप्रीम पर्सन पुरुषोत्तम बोला गया है। और जो बोलते हैं जो ये जान लेता है, आप हम वर्स के तरफ जाते हैं जहाँ पे ये बोलते हैं कि मैं जो भी ये जान लेता है, whoever knows me as a supreme personality of Godhead without doubting is the knower of everything, वो पूरा ज्ञानी है, वो पूरा ज्ञानी है, वो पूरी जिंदगी अपनी मेरे सेवा में लगा देता है, वो अर्जुना के वैसे बोलते हैं। और ये जो ज्ञान बताया गया बोलता है दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स और सिनलेस वन एंड इट डिस्क्लोज। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जैसे कि कृष्ण ने अर्जुना को बता दिया कि हम उसी के वंश में है, उसी डिस्ट्रिक्ट सेक्शन में है, हाँ, तो उसके वजह से हमें भी ये ज्ञान मिलता है। तो जो जो भगवत गीता का ज्ञान जो अर्जुन के द्वारा जो मिला हुआ था हम प्राप्त करते हैं, हम उसका ध्यान करते हैं, तो हमें भी ये ज्ञान मिलेगा और हम इसका लाभ भी मिलेगा। So whoever understands this will become wise and his endeavors will know perfection. So he will become a perfect person and he will dedicate himself to service of the Lord. This is the knowledge of Purushottam. I think maybe it was too quick for the last moments, but at least you got an idea. Ye Purushottam chapter is trying, Krishna is giving us the Gyan. After you have understood about Bhakti in the 12th chapter, तो 15th chapter में ज्ञान दे रहे हैं कि मैं हूं कौन। ऐसे मत समझो कि ऐसे ही मेरी सेवा कर रहे हो क्योंकि आपको बताया जा रहा है कि आप मेरी सेवा करो, नहीं नहीं, ज्ञान के साथ मेरी सेवा करो। भक्ति हमारी होनी चाहिए वेदों के साथ, भक्ति वेदांत है। इसलिए प्रभुपाद का नाम भी जब दिया गया था भक्ति वेदांत था, बिकॉज प्रभुपाद कहते हैं रिलीजन, फिलोसफी विदाउट रिलीजन इज स्पेकुलेशन एंड रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म। तो न सेंटिमेंटलिस्ट होना है न स्पेकुलेटर होना है, हमें स्पिरिचुअल रिलीजियस होना है। तो इन दोनों बातों को मिलाना है। तो अगर 12th चैप्टर को अगर 15th चैप्टर से मिलाओगे तो आप समझोगे कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, पुरुषोत्तम की सेवा कर रहा हूँ। पुरुषोत्तम का वर्णन किया हुआ है, उसमें इसका ज्ञान दिया गया है, और एंड आफ्टर दैट
then you are convinced कि अगर मैं भगवान कृष्ण बोलते हैं 18th चैप्टर में ये बोलते हैं सर्वधर्मम परित्यज्य, तो क्यों करूं? क्योंकि वो पुरुषोत्तम है. Okay, so thank you very much. I think for today's chapter, I suppose we have covered it up. If there are any doubts, you can still consult or you can write to me also. But chapter is very good. If आप पढ़ोगे, read करोगे और उसके purports भी पढ़ोगे, you will get a better conception of it, a better knowledge of it. Prabhu, one question. Yeah. Very good. So like when you were explaining, when you do too much of yajna also, then you get entangled in the, because it gives so much of fruitive, gives us all of that. So will that be classed as a karma or what? What kind of karma will that be? Yeah, see, all those which are prescribed activities which are prescribed, जो भी शास्त्र में बताई गई जो activities है ना, गतिविधियां, वो कर्म है. Okay. But any activity which is done for Krishna, the same activity, suppose आप कृष्णा के लिए करते हो, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपने वो स्लाइड में भी दिखा रहे थे, जैसे फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे आप खाना परोसते हो गरीबों को या प्रसाद देते हो गरीबों को. हाँ, फर्क खाली एक का आइडेंटिफिकेशन है, वो साधारण भोग है और दूसरा प्रसाद है. राइट. लेकिन एक्टिविटी दोनों की एक ही है, डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रही है गरीबों को. तो one becomes karma, one is karma, activity, and another becomes akarma. Correct. So this yajna, if you do for Krishna consciousness, will be a karma, and if you do it for your own, तो हमारे लिए कलयुग में जो रिकमेंडेड है, कलयुग में रिकमेंडेड है इस समय जो है, इस संकीर्तन यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ करो, वो सब उसमें सब यज्ञ हो जाते हैं, आ जाते हैं. हर प्रकार का यज्ञ, आपको अलग दूसरे प्रकार का यज्ञ करने की जरूरत नहीं है. लेकिन कभी कभी कौन से यज्ञ हैं, जैसे अभी शादी में होता है यज्ञ करना पड़ता है, या नामकरण में कोई छोटा मोटा यज्ञ करना पड़ता है, या आपने गृह प्रवेश कर लिया उसमें छोटे वो भी होते हैं, तो उसमें संकीर्तन नहीं होने चाहिए. बिकॉज इफ यू डोंट डू संकीर्तन, इफ यू डोंट चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, देन इट बिकम्स एम्प्टी. जैसे व्यासदेव ने सब शास्त्र जब लिख लिए, वेदों का वर्णन कर लिया, तो वर्णन करने के बाद उदास थे, बहुत उदास थे. तो उसके नारद मुनि, इसके जो गुरु हैं, उनको समझाते हैं कि आप उदास इसलिए हो क्योंकि इतना तो शास्त्र लिख तो लिया, समझा तो लिया, लेकिन भगवान का वर्णन किया ही नहीं, कहीं पे उसकी ग्लोरिफिकेशन की नहीं. तो ग्लोरिफिकेशन इज नेसेसरी. कोई भी यज्ञ करो, लेकिन उसमें अगर भगवान की स्तुति नहीं करते हो, भगवान का अभ्यास नहीं करते हो, तो वो अधूरा रह जाता है वो यज्ञ. तो आपको फिर फ्रूटिव रिजल्ट्स मिलेंगी, आपको जो मटेरियल जो रिजल्ट्स मिलेगी, क्योंकि आपने यज्ञ तो किया हुआ है, लेकिन आपको जो डिवोशनल सर्विस नहीं बन के नहीं चाहिए कुछ भी. नहीं, मैं बोलता हूँ इसलिए यू जस्ट chant and you see. नहीं, देखो अभी जो है सो बता रहे हैं, जो है. Thank you, Prabhu. Okay, so Prema Manjari has one question also. I don't have a question. मैं बहुत टाइम से ना देख रही हूँ कि अशोक चंगलानी भाई बहुत नींद में घूम रहे हैं. तो मैंने सोचा मूड लाइट करने के लिए एक गाना गाती हूँ उनके लिए, जो बचपन में गाते थे, और तभी मुझे समझ में नहीं आता था गाने का मतलब क्या है, लेकिन अभी तो बहुत अच्छे से सब समझ में आया. दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई. तो हम सोचते थे सच में दुनिया बनाई क्यों? हाँ अनिल, क्यों बनाई? मैं कुछ बोलूँ आगे. एक बार ये, हाँ हेलो, हरे कृष्णा. मैंने एक बार ये सवाल किसी से पूछा था एक बार. मैंने ये बताई दुनिया बनाने वाले को क्या मन में आया, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भगवान ने हमको बनाया अपने लिए. नहीं, अभी मैं आपको जवाब देती हूँ. पहले मेरा सुनिए. भगवान ने हमको बनाया अपने लिए और दुनिया बनाई हमारे लिए, और हमने भगवान को छोड़ के दुनिया को अपना मान लिया, भगवान को भूल गए. और क्या, बस बात ही खत्म. जवाब इतना अच्छा दिया. तो अभी ये गाने में ही हम जैसे प्रेमा मंजरी को जवाब देते हैं, दुनिया बनाने वाले को हमने ही बोला ये दुनिया बनाओ, उसने हमारे लिए दुनिया बनाई. हेलो,
भगवान ने इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा banyan tree और सारे उल्टा पुल्टा उलझा के अभी बोलते हैं अभी सोचा के ऊपर आ जाओ भाई, अभी तो भगवान ने ये बात, भगवान ने हमको बनाया अपने लिए और दुनिया बनाई हमारे लिए, पर हमने दुनिया को अपना मान लिया, भगवान को भूल गए। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा। जैसे एक एग्जांपल और दे, माता पिता ने वेरी नाइस अशोक। माता पिता ने पैदा किया हमको अपने लिए और शादी कराई, मेरे को भी तुम शादी करा दी, तो हम बीबी को तो अपना मान लिए, हम माता पिता को भूल गए। वेरी गुड, वेरी गुड। माता पिता ने पैदा किया अपने लिए और शादी मेरी कराई और हम उसको अपना मान लिया, माता पिता को भूल गए। बहुत खूब, वेरी नाइस प्रभु जी। ये बहुत अच्छा जवाब था मेरे, आपके गाने का जवाब मिल गया मेरे। Prabhu ji, do you want to explain the significance of Purushottam month, how it came to be about, and what austerities should be done? ये तो हमने last time we spoke about it, ना? I gave the essence of the Purushottam month. 15 chapter पढ़ना है रोज। हाँ, वो बताया था, लेकिन वो उसका significance क्या है? And you have to read from the 15th chapter of Purushottam, and of course you can do extra yagyas, extra rounds, and then go to the temple. If you cannot go to the temples, तो कुछ पुस्तकें हैं प्रभुपाद की पढ़ो, and whatever dakshana, daya you can do, help people. Nice, everything you can, or increase your rounds and participate in programs. जितना ज्यादा सुनोगे भगवान के बारे में उतना ज्यादा फल मिलेगा, इतना ज्यादा हमें Prabhu ji, हाँ। Hare Krishna Prabhu ji. If you allow me to read the Chaura Ashtakam, I want to share it with the group. Okay. If you allow me, Yeah. if there is time. Well, we will. I mean, whoever right now, just let me officially say that the chapter is over for today, Yeah. and so you can do whatever you know. Whoever wants to stay back can stay, and we will enjoy your singing. I'm sorry if I am mistaken in somewhere because it's like I'm reading it. So, Vraji prasidam navneet choram gopangananam cha dukkula choram anika janmarjita papa choram choragana granya purusham namami Shri Radhikaya Hridayasya Chauram Navam Buddha Shamal Kanti Chauram Padashritam Cha Samasta Chauram Chauragraganyam Purusham Namami Akinchan Kirtya Padashritaya Karoti Bhikshum Pati Gehahinam Kenapya Chor Idik Drishtashrutovana Jagatya Epi Yadiyanamapi Haratya Shesham Giri Prasaranapi Paparashim Ascharya Rupo Nanu Chor Idrig Drishtashrutovana Maya Kadapi Dhanam cha manam cha tatha indriyani pranascha hritva mam sarvameva pralayase kuta guto gagam chora tvam bhakti damnasi maya nirudha chinatsi gauram yamash pashbandam vinatsi bhimam bhav pashbandam Chinatsi sarvasya samasta bandham nevatmano bhakta kritam tu bandham manmanase tamase rashi ghori karagrahe dukkhamai nibhidda labaswahe chaura hari chiraya sarvachora dosha chitmeva dandam Karagrahe vas sada hridaye madiye
मद्भक्ति पसादृढबन्धं निश्चल संत्वं कृष्णा हि प्रलयक्तुष्टन्तरपि सर्वस्य चोरहृदया न हि मोच्यामि व्रजे प्रसीदं नवनीतचौरं गोपाङ्गानां च दुःकुलचौरम् अनेकजन्मार्जित पापचौरं चौराग्रगण्याम पुरुषं नमामि। इति चौराष्टकम की जय। Thank you. हरे Very कृष्ण nice. हरे कृष्ण। पर नेक्स्ट टाइम योगिता, आई वुड रिकमेंड जब आप कुछ ऐसे कुछ गाते हो या कुछ ऐसे करते हो, अगर आपकी तस्वीर भी आ जाए स्क्रीन में तो अच्छा होगा, बिकॉज वी आर No, जस्ट Prabhuji, I get nervous. Even my voice was like, लेकिन I don't have that much confidence. इसकी तो खूबसूरती यही होती है ना, जो गा रहा है उसकी तो नहीं, वो आप साइड में कृष्ण की फोटो लगा देते। Okay, anyway. Okay, so any other question or doubt or comments? Otherwise we can close the program for today. हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, ये जो आज आपने जो भी डिस्कस किया, तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको ये नॉलेज इस लाइफ टाइम में कभी मिलेगा ही नहीं। हम कुछ लकी लोग हैं जो हमें एक्सेस है इस सारे नॉलेज का, और हम इस पर कुछ शायद ट्राई कर सकते हैं इम्प्लीमेंट करने को। लेकिन उन लोगों की क्या गलती है जिनको लाइफ में पता ही नहीं चला कि ये ऐसा होता है और होना चाहिए, ये करेक्ट पाथ है? नहीं, गलती किसकी नहीं है, गलती किसकी नहीं है। सी इट्स लाइक सेइंग द अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। अभी जो जैसे ऐसी गंगा है, जैसे बोलते हैं ना, गंगा में जाके लोटा पानी भर लो, जितना पानी तो बहुत बह रहा है, ऐसा नहीं गंगा सिर्फ 2 लोग 8-10 लोगों के लिए, सबके लिए है ना। तो भगवान की दया भी बेशुमार है इस फॉर एवरीबॉडी। हाल ही के जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब ये प्रचार किया संकीर्तन का, when he distributed this holy name, so he said every town and village of this world, of this planet will benefit from it. और हाल ही की हर डिवोटी कोशिश तो कर रहे हैं। अभी हमारे डिवोटीज हैं जैसे कि हर जगह जगह पे जाके पुस्तक के विस्तार कर रहे हैं, पुस्तक के दे रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट। अभी क्या है, पिछले कर्म भी आपको हमें रोकते हैं। यू सी, एवरीथिंग इज नॉट जस्ट बिकॉज इट इज देयर तो यू विल गेट इट। ऐसे दुनिया में तो, संसार में तो पैसे भी बहुत हैं, तो सब तो अमीर नहीं है। कोई ज्यादा अमीर है, कोई बहुत गरीब है जो उसको 2 रोटी खाने के लिए भी नहीं है, तो अभी उसकी क्या गलती है। तो पैसे भी नहीं आते हैं कर्मों के हिसाब से, तो भक्ति भी कर्म के हिसाब से मिलती है। आपके पिछले कर्म ऐसे थे, आपने ऐसे कुछ श्रद्धा रखी हुई थी, आपने कुछ ऐसे, एक्चुअली जो आध्यात्मिक बातें होती है ना, वो एक अज्ञात सुकृति से पैदा होती हैं। अज्ञात सुकृति यानी आपने ऐसी सुकृति की जो आपको इसकी जानकारी खुद भी नहीं है। जैसे कोई भक्त आ गया, आपने उसको कभी कुछ ऐसे उसके लिए कुछ ऐसे कुछ फेवर कर लिया, या कुछ ऐसे अच्छे काम कर लिए, उसको डोनेशन दे दी, या कोई बंदर के लिए दे दी, लेकिन आपको ऐसे आपने सोच के नहीं दी, ऐसे दे दी, तो उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। तो उस अज्ञात सुकृति से आपके में मन में श्रद्धा आ जाती है। भगवान देखो, भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं ना। जैसे हमने इस सर्वसचाम हृदय सन्निविष्टो, जैसे 15 वर्ड्स में बताते हैं इस चैप्टर में ही, सर्वसचाम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान अपूर्णञ्च। मैं हृदय में बैठा हूँ और मैं सबको ज्ञान देता हूँ, उसको यादगाश भी देता हूँ, और उसको भूलने की उसके भूलवाता भी हूँ, जैसे भूल जाए। तो वो क्या मतलब हो जाता है कि कितना ज्ञान आपको मिलने चाहिए, किससे मिलने चाहिए, किसने नहीं मिलने चाहिए, वो भगवान के ऊपर, वो सब जानते हैं। आपके मन में इच्छा क्या है, आपने किया क्या है, आपके कर्म क्या है, तो उस कर्म के हिसाब से आपको वो अरेंजमेंट करके देते हैं। ऐसे वक्त आपके जिंदगी में आ जाएंगे, अरेंजमेंट होते जाएंगी कि आप उस मार्ग में आप बढ़ते जाओगे। तो ये सब एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, इट्स नॉट एट रैंडम, इट्स नॉट कोइंसिडेंशियल। ऐसा नहीं कि आप इस मार्ग में आए हो, आपको ये प्राप्त हो रहा है, योग्यता हो गए हो आप इसके, तो इसका मतलब ये एक्सीडेंटली हो गया है। नथिंग हैपेंस बाय एक्सीडेंट। दिस होल वर्ल्ड, यूनिवर्स, ब्रह्मांड जो हमें आ रहा है, जो मटेरियल वर्ल्ड, इट इज रेस्टिंग ऑन द काउशल ओशन। जैसे जहां पे महाविष्णु लेटे हुए ना, उसको ओशन का नाम है काउशल ओशन। इट्स अ ओशन ऑफ काउजेस एंड रिजल्ट्स। इट्स नॉट एनी ऑर्डिनरी ओशन, इज अ ओशन ऑफ कॉजेस एंड रिजल्ट्स। यहाँ जो भी बात होती है, इसका पीछे कोई कारण होता है। ठीक है, तो यस प्रभु, थैंक यू प्रभु जी।
Okay. So anyway, anything else? So Ram Prabhu ji कैसे हो? आपसे नमस्कार नहीं हुई आज? We cannot hear you. We cannot hear you. You have to unmute yourself, Ram. हाँ अभी हो गया। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप हरे पहले कृष्णा, हरे कृष्णा। आप पहले थे नहीं? खाली संगीता बैठी हुई थी, आप थे नहीं क्या? वो संगीता बोला खाली मेरे को स्लॉट खाली मेरे को आज दे दो, आधा बाकी तुम आ जाना। अच्छा ऐसा तो शेयर कर रहे हो ऐसा अलग अलग बैठे हो फोन पे? नहीं बैठे तो आमने सामने बैठे हैं, लेकिन वी आर पे शेयरिंग आवर ओन सेल। या ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, तो आपको कुछ सवाल है राम प्रभु जी? बस प्रभु आपका आशीर्वाद चाहिए। खाली सवाल ये है, खाली ये कोविड जो है 19 अभी ये 20 में खत्म हो जावे 21 में इसको क्रॉस नहीं होने देवे, ऐसा आप सब लोग मिलकर प्रार्थना कीजिए। नहीं सही बात है, वो तो सब यही चाहते हैं, लेकिन अभी जो बोलते हैं ना इंग्लिश एक फ्रेज है, बोलते हैं यू हैव योर प्लान, आई हैव माय प्लान, बट कृष्णा हैज हिज ओन प्लान। अभी प्लान में कौन इंटरफेयर कर सकता है? वो क्या लेकिन अभी तो प्रभु हमने तो सुना है कि जब सारी दुनिया पे जब भी कष्ट आता है तो भगवान अवतार लेके आता है। जैसा आपने देखा होगा कृष्ण आया था, फिर राम भी आए थे, जीसस आए थे। तो अभी तो ये सारे वर्ल्ड का ये बहुत जो भी मारामारी जो है चल रही है, बहुत कष्ट है। तो अभी तो भगवान को आना ही चाहिए अभी, क्योंकि सारे वर्ल्ड का प्रॉब्लम है भाई। Prabhu, it still has to get worse. He will come. This is just the beginning. अच्छा, तो आपके कहने पर फर्स्ट होगा तभी भगवान आएगा। Yeah, because people are still not realizing. They're still having fun and they're still doing what they want to do. They're still, it hasn't hit them still. आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना आई होती, आज हम लोग इस तरह एक साथ ना बैठे होते। Exactly. I agree with you. Okay, then we'll close the program for today, and then we meet. Okay, thank you, Prabhu. Okay. Prabhu, Hari Bol. Thank you. Thank you.